हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। मेरे सामने खड़ी है हीरो की एक्स पल्स 200 4V। ये दोनों वेरिएंट मेरे सामने खड़ी है। तो अगर आप बेस वेरिएंट में जाना चाहते हैं तो भी, या फिर आप अगर एक्स पल्स की प्रो वेरिएंट में जाना चाहते हैं तो वो भी मेरे सामने खड़ी है। तो अगर आप एक्स पल्स लेने जा रहे हैं, 200 4V लेने जा रहे हैं, तो आप एक बार सोचिएगा जरूर कि मैं वो वाला लूँ या ये वाला लूँ। तो सबसे पहले जो बात आती है, जो दोनों का जो मेन पर्पस है, तो एक रैली बोल सकते हैं, रैली के लिए मतलब परफेक्ट जो है वो डिज़ाइन की गई है। तो मैं एज अ 5.6 इंच आपको पहले एक बार हाइट चेक करा देता हूँ वीडियो में, उसके बाद एक एक की पॉइंट्स पे हम बात करेंगे कि क्या क्या अंतर है दोनों बाइक में। तो सबसे पहले इसका जो सीट हाइट आता है वो 825 आता है, यानी 825 mm के आसपास आता है। इस पे मैं बैठता हूँ तो एक साइड जो है पैर फ्लैट आता है, दोनों साइड करता हूँ तो आधा आधा पैर आ जाएगा ज़मीन पे। और मुझे इस बाइक को चलाने में बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। मतलब जो वो होता है ना 100% कंफर्टेबल, वो वाला सीटिंग पोस्चर इसमें मिलता है, और जो पैर है वो ज़मीन पे जाते हैं, तो मतलब फुल ऑन कॉन्फिडेंस मैं कहीं भी इस बाइक को लेके जा सकता हूँ। सेकंड जो बाइक आती है, मतलब इसमें आप 5.4 में अगर आपका हाइट है तो आप टिप टॉप करके चला लीजिएगा। 5.3 में भी टिप टॉप करके चला सकते हैं अगर आपका हेल्थ जो है काफ़ी अच्छा है। इस बाइक पे अगर हम चले तो इसका आता है 885 mm, जो कि बहुत कम ही किसी बाइक में आपने सुना होगा। तो अब इस बाइक पे मैं बैठता हूँ। अब इस बाइक पे बैठने पे क्या है कि इसके स्टैंड को खड़ा करें, उसके बाद दोनों पैर जो है वो दोनों पैर का बस मतलब उंगली पे जो है बाइक खड़ी है। अगर एक तरफ नीचे करे तो हल्का संभल जाती है, मतलब मैं चला सकता हूँ, लेकिन कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं। तो 5.9 से ऊपर जो लोग हैं वो प्रो को जो है वो अपने लिस्ट में ले सकते हैं कि प्रो उनके लिए बेस्ट हो सकती है, क्योंकि प्रो जो है काफ़ी लंबे हैं, और खासकर ये मतलब रैली के लिए बनाई गई है। जैसे कि ये ट्रैक हुआ, तो इस पे अगर गर्दा गाड़ी चलाना है, एकदम मन भर चलाना है, मतलब शौक से पूरा बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस के साथ चलाना है, तो ये वाली हो जाती है। तो ये कम से कम 5.8 5.9 तो कम से कम चाहिए इसमें हाइट, तब आप चला सकते हैं। आइए अब इन डेप्थ चलते हैं कि दोनों में क्या अंतर है, तो आपको और ज़्यादा जो है अंतर समझ में आ जाएगा कि आपको ये वाला बाइक लेनी है या फिर आपको जो है प्रो लेनी है। तो प्रो जो है उसका मेन जो लुक है वो इससे काफ़ी बड़ा लगता है। एक साथ दोनों को दिखाइएगा सेंटर से, तो ये काफ़ी बड़ी बाइक लगती है इन कंपैरिजन टू जो नॉर्मल एक्स पल्स 200 4V है, उसके मुकाबले थोड़ी लंबी बाइक लगती है। अब इन प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप नॉर्मल रोड्स पे इस बाइक को चलाते हैं, दोनों में से किसी भी बाइक को, तो क्योंकि जो बाइक ज़्यादा टॉल होती है उसका ग्राउंड में पकड़ उतना ही कम होता है। तो रैलीज के लिए ठीक है ये कि 0 to 80 आप रफ कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आपको 100 पे क्रूज करना है तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल जो है वो फील होगी, क्योंकि ये ग्राउंड से थोड़ी दबी हुई है। तो वो वाला एक फ़ायदा मिलेगा आपको। तो उसके अनुसार आप चूज़ कीजिए कि आप हाईवे ज़्यादा चलते हैं या फिर आप बस और मतलब सिर्फ फन के लिए जो है बाइक लेना चाहते हैं, मल्टीपर्पज़ नहीं, सिर्फ फन के लिए लेना चाहते हैं, तब इस बाइक यानी एक्स पल्स प्रो पे जाइए। अदरवाइज आप नॉर्मल जो है एक्स पल्स हमारी आती है उस पर भी जा सकते हैं। ये बाइक जो है वो बीस्ट लग रही है। मतलब दोनों बाइक में अगर एक साथ हम देखें तो ये बाइक एक्स पल्स प्रो जो है वो हमें बीस्ट नज़र आती है, और वो मतलब नॉर्मल कोई भी जो बाइक होती है वो वैसा लग रही है, ये थोड़ी बीस्ट नज़र आ रही है। तो ये फ़ायदा है। अब ये लंबी हुई कैसे है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो आपको सॉकर मिलता है वो तो मिलता ही है, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी लंबा सॉकर मिलता है आपको। आगे का जो फर्क है इसमें जो मिलता है ये लंबा से भी ज़्यादा लंबा है, तो वो वाली बात आ जाती है। और इसका नाम भी बहुत ही मतलब कुछ ये बहुत ही मतलब स्टीफ है, उससे ज़्यादा पकड़ बनाती है, और क्योंकि ज़्यादा इसका प्ले है, जो डंपिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके कारण जो है वो ऑफ रोड में यानी ख़राब गड्ढों में वो ज़्यादा डंप करेगी। तो वो भी आपको फ़ायदा मिलता है इस सॉकर में, और इस सॉकर में ये अंतर आएगा। चलो अब पीछे वाले में क्या, क्योंकि आगे का सॉकर इसको लंबा किया गया तो गाड़ी उठ गई। अब पीछे में क्या किया गया, तो पीछे में जो सॉकर लगाया गया है ये भी जो है वो काफ़ी जो है इसकी लंबाई को बढ़ाता है इन कंपैरिजन टू जो उसमें सॉकर लगा हुआ है, उसको हम दिखाते हैं। उसके मुकाबले इसमें भी जो लगाया गया है वो ज़्यादा लंबाई को बढ़ा देता है। तो ये आप देखिए, ये भी लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। उसके बाद हैंडल उसका दिखा दीजिए, जैसे इसका हैंडल बार हुआ तो यहाँ पे ये बढ़ाया नहीं गया है, इसको राइजर्स नहीं लगाए गए हैं। तो राइजर्स ये होता है जो एक्स्ट्रा पार्ट इतना बड़ा आप देख रहे हैं, तो हैंडल राइजर्स लगाया गया, तो उसके कारण जो आपका हैंडल है वो भी काफ़ी ऊपर हो गई है। अब क्योंकि दोनों सॉकर जो है वो उससे ऊंचाई इसकी बढ़ाई गई है, तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 270 mm हो गई है, जो कि बहुत होती है अपने सेगमेंट के, मतलब सेगमेंट क्या, मतलब ये तो चीज़ ही अलग है। तो 270 mm में तो कहीं भी जा सकती है, मतलब रोड हो या ना हो
कोई मैटर नहीं करता है। और ये प्लेट जो है वो लोहे की काफ़ी मजबूत सी लगाई गई है, पूरा प्रोटेक्ट कर दिया गया है। अब इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी इन सेगमेंट बहुत ज़्यादा आता है, 200-220 के आसपास आएगा। आपके वेट पे डिपेंड करेगा ग्राउंड क्लियरेंस कितना वेरी करेगा, ऐसे कंपनी 220 बोलती है, तो उस हिसाब से इतना ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाएगा। अब बात आती है कि क्या इंजन में कोई ट्यूनिंग कुछ भी चेंज है, तो नहीं, इंजन दोनों का बिल्कुल बराबर है। 18.9 PS का पावर है, 17.35 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, तो इंजन सेम है। इंजन में कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आ रही है, मतलब कोई भी कुछ भी नहीं है। जो पहले हमारी दो भल वाली आती थी उसमें क्या है कि थोड़ा रेडिएटर छोटा था, पावर 1 PS और 1 न्यूटन मीटर का जो है कम था इसके मुकाबले। अभी जो है वो ठीक है, मतलब बढ़ गई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो पावर और टॉर्क के बीच का जो रेशियो बहुत कम है, उससे ये काफ़ी टॉर्की बाइक हो जाती है। क्योंकि इस बाइक को हम जब चलाएंगे तो हम मड में चलाते हैं, बालू में चलाते हैं, ऑफ रोड में चलाते हैं, उस हिसाब से इस बाइक में टॉर्क बहुत ज़्यादा है। तो जब आप बाइक को कहीं ले जाते हैं तो आपको किसी भी गियर में हो आपको फुल पावर मिलता है। उसके कारण एक चीज़ और होता है कि आपको गियर जो है वो जल्दी-जल्दी जो है शिफ्ट करने पड़ते हैं, जल्दी-जल्दी चेंज करने पड़ते हैं, तो वो सारी चीज़ मिल जाती है। और क्या अलग है उस बाइक के मुकाबले, क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है तो साइड स्टैंड जो है वो लंबा होता है, तो जनरल चीज़ है। उसके अलावा जो है अब इस बाइक में अपडेट क्या किया गया है, पहले जो भी इसका फुट पैक पोजीशन आता था उससे 10 का डिफरेंस अब किया गया है, तो नीचे डाउन किया गया है, तो आपको जो डाउन में ज़्यादा जो है वो कंफर्ट मिलता है। तो एर्गोनॉमिक्स बेसिकली चेंज किया गया है ताकि राइडर्स जो है वो थोड़े स्पीड में और थोड़े ज़्यादा अच्छा बैलेंस कर पाएँ बाइक को। सैडलिंग यानी खड़ा होना, जब बाइक पे खड़े होते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा हो पाए, वो वाली चीज़ में थोड़ा इम्प्रूवमेंट यहाँ पे किया गया है। मीटर में रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर जो है वो यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, तो जब हम बाइक को चला रहे होंगे उस समय आपको रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर जो बता रही होती है कि आपका गाड़ी कितना माइलेज देता है। एवरेज 20 अभी चल रहा है, क्योंकि इस पे चलेगा तो 20 ही देगा ना। और यहाँ पे देखिए इको दिखा रहा है, और इको के बाद एवरेज माइलेज इंडिकेटर, तो जब गाड़ी चलेगी 50 के स्पीड में, तो 50 के स्पीड में 60 के स्पीड में आप मान सकते हैं जो माइलेज इसमें दिखा रहा होगा वो इसमें मिल सकता है। उसके बाद जो हेडलाइट है वो कंप्लीट एलईडी यहाँ पे आपको ऑफर किया जाता है, तो मैं एक बार चालू करके दिखा रहा हूँ। हालांकि धूप बहुत है, हम काम भी नहीं कर पा रहे, लेकिन ठीक है। इस तरह से देखिए, अब इसको हम ऑफ भी कर सकते हैं, चाहे तो ऑन कर सकते हैं और एक बार और ऑन कर सकते हैं। जब ऑफ करेंगे सिर्फ DRLs ऑन होती हैं, उसके बाद जो है वो नीचे का दोनों जो प्रोजेक्टर है वो एलईडी में ऑन होता है, और ऊपर करते हैं तो हाईवे में जो है एलईडीज है। ये इस तरह से लाइट्स जो है इसमें लगाई गई हैं, जो कि इन सेगमेंट के अनुसार और जिस तरीके की बाइक है उसके अनुसार काफ़ी बेहतर लाइट यहाँ पे आपको मिल जाती है इस बाइक में। अपडेट्स में जो रियर ब्रेक्स है उसके आप रबर्स को निकाल के इसको एज एडवेंटर, क्योंकि जब मट्टी लग जाती है तो इसमें आप चाहें तो रबर लगा भी सकते हैं अगर आप रोड्स पे चला रहे हैं तो, या फिर निकाल भी सकते हैं, तो ये दोनों में जो है एप्लीकेबल है। उसके अलावा इसका जो सॉकर है इसको एडजस्ट भी किया जा सकता है, जो कि सेगमेंट के हिसाब बहुत बढ़िया है कि सॉकर एडजस्ट हो जाता है, तो बड़े वाले का होगा लेकिन छोटे वाले का नहीं होगा। उसके अलावा जो मेन इसका मीटर कंसोल है उस पर आपको 3 ABS मोड्स मिलते हैं। सोच लीजिए, 1 2 नहीं 3 ABS मोड, तो एक रोड वाला मिलेगा, एक ऑफ रोड मिलेगा, एक रैली के हिसाब से मिलेगा। तो मैं जब इसको ऑन करता हूँ ये दोनों ही बाइक में मिलेगा आपको, ऐसा नहीं सोचिए कि ये वाला लिए मैंने इस पे बता रहा हूँ तो इस पे मिलेगा। तो इस तरह से करके इसको हमको चेक करना होता है, तो हम बस यहाँ जाते हैं एवरेज ABS, तो देखिए ऑफ रोड एंड रैली, तो नीचे वाले को दबाते हैं तो शायद ये इसको ऐसे दबाना, और यहाँ पे शायद लॉन्ग प्रेस करने से होता होगा, मतलब चेंज कर सकते हैं आप, बेसिकली आप इतना समझ लीजिए। अभी मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे ऊपर नीचे होगा, तो आप चेंज कर लीजिएगा ABS मोड को। तो 3 ABS मोड होता है। तो अब काम क्या करेगा ABS, जैसे कि आप रैली मोड में चलाइएगा, बहुत ऑफ रोड में चलाइएगा तो उस समय ABS का काम नहीं होता है, तो या फिर उसका सेंसिटिवनेस अलग होना चाहिए, उसके अनुसार काम करेगा। और रोड जो नॉर्मल रोड होती है उस पर तो 100% काम करेगा ही करेगा। तो वो 3 चीज़ जो अभी मिलती है इस बाइक में, जो इसका प्राइस सेगमेंट है उसके अनुसार 3 ABS मोड कौन देता है। उसके अलावा जो अपडेट है वो इसके USB में किया गया है कि पहले जो मोबाइल चार्जिंग सॉकेट था वो यहाँ नहीं आता था, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग आगे ही लगा सकते हैं, पहले अंडर सीट आता था, तो उसको अपडेट किया गया समय के साथ क्योंकि लोगों को ज़रूरत थी, तो मोबाइल चार्जिंग भी आराम से हो जाता है। ये जो मेन आपका यहाँ पे सैडल दिख रहा है जिसमें हम लगेज अपडेट करते हैं, तो उसको थोड़ा अपडेट किया गया, बड़ा किया गया ताकि ज़्यादा अच्छा से आप हैंडल कर सकें उसको। और जो मेन स्विच गियर है, जो स्टार्टर बटन है, उसको भी अपडेट किया गया है, तो उसी में जो है इंजन किल स्विच और स्टार्टर और नॉर्मल जो बटन है बीच में न्यूट्रलाइज उसको किया जा सकता है।
और जब बाइक को हम रैली के हिसाब से चलाएंगे, क्योंकि ये रैली एडिशन जो है वो सिंगल कलर में आती है, जो कलर हम आपके सामने ले आए हैं, तो जब हम रैली में थोड़ा हाई ग्राउंड क्लियरेंस के साथ चलाएंगे तो हम बड़े वाले जूते पहनते हैं जो सेफ्टी शूज होते हैं, तो उसके अनुसार वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं। जैसे मेरा 8 इंच का जो साइज है पैर का जूते का, तो वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है, तो उसके अनुसार इसको जो है वो थोड़ा और डिस्टेंस, और ये जो आपका गियर शिफ्टर है इसको यहाँ पे बड़ा किया गया है, तो इसका भी फायदा मिलता है उसके अनुसार, मतलब इसका थोड़ा सा बड़ा मिलेगा आपको गियर शिफ्टर। तो ये कंप्लीट कंपैरिजन के साथ मैं आपको एक राइड व्यू में ये बताना चाहूंगा, जैसे कि जो बाइक टॉल हुई है तो उसमें जो इसका साइलेंसर का पोजीशन है वो अगर जो भी या फिर ऊंचाई पे आ रहा है उसके मुकाबले इसका जो साइलेंसर का पोजीशन है उसका ऊंचाई यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो ये दोनों डिफरेंस आएगा। तो अब आते हैं बात पे कि आपको कौन सी लेनी चाहिए। तो अगर आपका हाइट जैसे मेरे जैसा हाइट है 5.78 है, आपको ग्राउंड क्लियरेंस से ज्यादा मतलब नहीं है, तो 220 mm भी बहुत होता है, तो उस हिसाब से आप इस बाइक को लीजिए, क्योंकि आप ऑफ रोड भी कीजिएगा तो कंफर्ट चाहिए, कहीं ना कहीं आपको पैर जमीन पर रखना होता है। अगर इस बाइक के साथ जाते हैं तो 5.9 एंड एबव अगर आप हैं तो आप इस बाइक के साथ जाइए, तो एक लॉन्ग बाइक मिलेगी, बड़ी बाइक मिलेगी, थोड़ा सा अच्छा लगेगी, और इसका लुक भी माचो निकल के आता है कि एक बड़ी बाइक है, थोड़ा सा सेगमेंट से ऊंचा और महंगी दिखाई देती है, समझ में आती है, तो उसका एक फायदा मिलेगा। बाकी इसका आगे का 250 mm का जो डेप्थ है तो वो आपको ज़्यादा मज़ा देगा, तो उन सभी चीज़ों के साथ ये बाइक आती है। और दाम जो है वो मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है 200 सीसी सेगमेंट के अनुसार। और अब इसका जो पिकअप है और ये सब जो है वो 2 वाला नहीं सोचिएगा, एक बार जाके टेस्ट राइड लीजिए तब आपको समझ में आएगा 0 to 100 अब इसका परफॉर्मेंस कैसा है बाइक का। प्लस ये मतलब लॉन्ग राइड्स के लिए हिसाब से भी एर्गोनॉमिक्स इसमें एडजस्ट किए गए हैं। इसके इंजन से 5 गियर इंजन के साथ आती है, बाकी एयर कूल्ड और वाइल्ड कूल्ड है, तो वो मैंने आपको बता दिया दोनों ही बाइक। तो बेसिकली कोई अंतर नहीं है, नहीं तो अंतर है। तो इसका जैसे व्हील बेस भी, जो दोनों बेस चक्के का जो बीच का जो दूरी होता है वो भी इसका ज़्यादा है उसके मुकाबले, तो वो थोड़ा सा कंफर्टेबल वाली भी बात हो जाती है और हाई स्पीड में अनकंफर्टेबल वाली भी बात हो जाती है। तो ये सभी चीज़ें आपको एक साथ मिल रही है, मतलब बाइक तो ठीक है एक ही है, इंजन सेम ही है, लेकिन बाइक में जब आप चलाइएगा तो थोड़ा अंतर आएगा वहाँ पे। तो ये था मेरा डिटेल कंपैरिजन कि आपको ये लेना चाहिए, ये लेना चाहिए। होपफुली आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर आपने इन दोनों बाइक में से कोई बाइक चलाई है, टेस्ट राइड लिया है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको दोनों में से कौन सी बाइक अच्छी लगी, प्रो रैली एडिशन या फिर नॉर्मल बेसिक जो हमारा एक्सपल्स 4 भी आता है वो वाला। बाय बाय।